प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का स्वामी नारायण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आज हम चिल्ड्रंस डे पर छोटे छोटे बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए सिखाने आए हैं। तो उनको आज हम ये सिखाएंगे कि जो पेड़ पौधे हैं उनको असल में कैसे लगाया जाता है शुभ संकल्पों के साथ। तो आइए, आज हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी भी जुड़े हैं, तो उनके पास चलते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को आज सिखाएंगी कि हमें पेड़ पौधे कैसे लगाने चाहिए। बचपन के दिन भुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना। नमस्कार दोस्तों, आज हम चिल्ड्रंस डे पर आए हैं छोटे छोटे बच्चों से पेड़ पौधे लगवाने। हम देखते आए हैं कि जो बच्चे हैं वो बचपन में गुड़ियों के साथ खेलते थे, टेडी बियर्स के साथ खेलते थे, उनको नाम देते थे। लेकिन आज ये बच्चे पेड़ पौधे लगाएंगे और उनको नाम भी देंगे और उनका पालन करना भी सीखेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जमीला जी का, जो पूर्ण तरीके से बच्चों को सिखाएंगी कि किस तरीके से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, किस रेशो में मिट्टी डाली जाती है और उन्हें कैसे पालन किया जाता है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। ईश्वर की रचना पांच तत्वों का दिल से अभिनंदन करें। प्रेममय संसार बने, प्रकृति का हम वंदन करें। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पौधे लगाने की सही विधि सिखाते हैं। जब तक पौधों को 108 एलिमेंट्स नहीं होंगे तो पौधे एकदम फलेंगे नहीं, फूलेंगे नहीं, कीड़े लग जाएंगे। तो सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम आपको कैसे बीज लगाना है, कैसे पौधे लगाना है, कैसे मिट्टी लेना है, आपको सिखाएंगे। आप सीखना चाहेंगे? हाँ, पौधे सही तरीके से लगाएंगे। अगर हम उसको 108 एलिमेंट्स पहले ही फुल कर देंगे तो वो बहुत अच्छे से फलेगा। तो इसमें हम 5 तरह की ये चीज़ें डालते हैं। ये गोवर्धन खनिज खाद है, इसका पूरा हम लिंक में डाल देंगे, ये गोवर्धन खनिज खाद कैसे बनती है। फिर उसके बाद ये कोकोपीट है, कोकोपीट डालने से उनको पूरा मतलब जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलेगी। फिर उसमें ये रेती डालते हैं, एक प्रोपोर्शन में रेती डालते हैं। और ये गार्डन सॉइल है और ये नीम की खली है। नीम की खली से हमारे कीड़े वीड़े नहीं आएंगे और हमारे पौधे की जड़ें सेफ रहेगी। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले ये सारा मटेरियल हमने, ये लीजिए, ये सारा मटेरियल हमने भर के इसमें दिया है। अच्छा बच्चों, बीज को चार्ज करना है तो सबसे पहले आपको बीज देंगे। ये बीज को अपने हाथों में इसमें डालने से पहले भगवान से शक्ति लेना है और इस बीज में शुभ संकल्प करने हैं कि हे धरती माता, हम आपको बीज अर्पित कर रहे हैं और ये एक एक बीज है ना हजारों गुना फल देगा और इस फल से पूरी धरती फलीभूत हो जाएगी और सब खूब धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। ऐसे अच्छे मन में शुभ संकल्प करके इस बीज को आपको रोपण करना है। राइट हैंड से अपने को बीज डालना है और बीज डालते समय शुभ संकल्प करने हैं। आप एक बार वापस बताएंगे कि जो शुभ संकल्प करने हैं वो कौन से करने हैं? अभी हम पूरा करवाएंगे इनसे। अलर्ट होके खड़े हो जाएं, पूरा ध्यान मस्तक पे। ओजस्वी तेजस्वी तेजोमय तेजपुंज
हमारी आत्मा ललाट में जगमगा रही है, महसूस करें। पूरा ध्यान मस्तक पे परमात्मा से दिव्य तेज इस बीज पर पड़ रहा है। बीज अपने सामने रखें और संकल्प करें, हे धरती माँ, इस बीज को हम आपको अर्पित करते हैं। आप इसे खूब फलीभूत करना और पूरी दुनिया को धन धान्य से संपन्न बनाना। आपकी मस्तक से अनंत ऊर्जा इस बीज पर बरस रही है और ये बीज हीरे जैसा जगमगा रहा है। शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, आनंद की किरणें, ज्ञान की किरणें, शक्ति की किरणें परमात्मा से 108 एलिमेंट्स इस बीज को चार्ज कर रहे हैं। और ये बीज खूब फलेगा, खूब फलेगा, खूब फूलेगा और सबको, पूरी धरती को तृप्त कर देगा। सभी इसमें बीज अर्पित करें और बीज को एकदम गहराई में नहीं डालना है, बीज को हल्का सा डालना है, एकदम अंदर नहीं डालना है। बीज को जो चपटा सरफेस होता है वो डालना होता है ताकि उसको पूरा फलीभूत होने में। अभी हम पानी को चार्ज करेंगे। पूरा ध्यान मस्तक पे, आंखें खुली, याद खुली रखें। ओजस्वी, तेजस्वी, तेजोमय, तेजपुंज आत्मा ललाट में जगमगा रही है। परमात्मा से अनंत ऊर्जा आपके मस्तक पर बरस रही है और आपके मस्तक से पानी चार्ज हो रहा है। शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, आनंद की किरणें डालते चले जाएं। और अब ये चार्ज्ड वाटर हम इस पौधों में डालेंगे। पौधों को उतना ही पानी देना चाहिए जितना उसमें नमी। ज़्यादा पानी देने से पौधा फलीभूत नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है और उनको मुश्किल हो जाती है। तो पौधे को अभी हम चार्ज पानी डाल रहे हैं और रोज़ आपको उंगली से चेक करना होता है कि कितना पानी इसमें है, तभी पानी डालने का। एक्स्ट्रा पानी ज़्यादा डालते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती पौधों को और जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और ज़्यादा पानी से इनकी जड़ें गल जाती है। तो हमेशा चेक करके फिर पानी डालने का। आपको रोज़ इसमें पानी डालने का और जितना ये आगे बढ़ता जाएगा उसको खूब शुभ भावना देनी है। आप खूब फलो, खूब फूलो, सारी दुनिया को तृप्त करो। क्या बोलना है? आप खूब फलो, खूब फूलो, सारी दुनिया की पेट पूजा के लिए आप अर्पित होकर खूब धन धान्य से फलो फूलो, सबको तृप्त करो। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा आपको ये शुभ भावना बार बार देनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? डॉक्टर से अब हम पूछते हैं कि इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। तो हमें शुद्ध संकल्प से और विधि पूर्वक, जो हमारे शास्त्रों में जो हमारा प्राचीन राजयोग है उसके तहत हम बिल्कुल विधि पूर्वक पौधे लगाते थे और हम अग्निहोत्र करते हैं। तो उससे क्या होता है, अंदर के जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हार्मफुल है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अग्निहोत्र करने के बाद उसको ढक देते हैं। ढकने से क्या होता है, रात भर में वो पूरा स्टरलाइज हो जाता है और उसके बाद ये सारी मिट्टी डालते हैं। ये पांचों मिट्टी डालने के बाद इसमें जैव एंजाइम डालते हैं। जब पौधा बड़ा होता है तो मीठा जैव रसायन डालते हैं। जब पौधे के फल आते हैं तब हम खट्टा नींबू का उसका जैव रसायन डालते हैं। और जब पौधे के फल बड़े हो जाते हैं तो हम कड़ुआ, एलोवेरा का और नीम का, ऐसा हम कड़ुआ जैव रसायन डालते हैं। 10 किलो पानी, 1 किलो गुड़ और ये केले का। बच्चे समझ लिया आपने? समझ लिया? इसमें केले का जैव रसायन बनाया है और इसको हम 90 डेज तक रखते हैं और इसको प्लास्टिक की बोतल में बनाते हैं और पोना भरते हैं क्योंकि इसकी गैस बनती है तो ये फूट ना जाए बोतल,
तो यहाँ पे अपन पौना तक भरते हैं इसको, कभी भी फुल नहीं बनाते हैं। फुल बनाएंगे तो ये बॉटल टूटने का डर रहता है। और 90 दिन तक इसको रखते हैं तो ये जैव रसायन तैयार हो जाता है। 90 दिन में सारा पूरा पानी हो गया, देखो ये केले का पूरा पानी हो गया। ये अभी सूखी धरती है, इसमें कोई भी सत्व नहीं है, 7 गुण नहीं है, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। जैसे ही हम परमात्मा से इसको चार्ज करते हैं तो ये 108 एलिमेंट सूक्ष्म और 108 एलिमेंट हमने धरती माँ को इससे दी है। तो दोनों स्थूल और सूक्ष्म 108 एलिमेंट्स जब देते हैं तब पौधा अच्छे से फलीभूत होता है। प्रेममय संसार बने, प्रकृति का हम वंदन करें। प्रेममय संसार बने, प्रकृति का हम वंदन करें। ये मधुकामनी का ये खुशबू देता है और सुगंधित पुष्टिवर्धनम शास्त्रों में गाया हुआ है। तो जितनी सुगंध उगाएंगे, तुलसी की खाली पूजा नहीं करनी है, तुलसी उगानी है। इस पूरी धरती को अगर तुलसी उगा देंगे तो 27 ग्रह नक्षत्रों से पॉजिटिव एनर्जी इस धरती पर बरसेगी और ये मधुकामनी पूरी दुनिया को सुगंधित कर देगी। ऐसे हमें खुशबूदार पौधे लगाने चाहिए। ऑर्नामेंटल और दिखाने वाले पौधे से हमारी नेगेटिव एनर्जी खींचते हैं और नेगेटिव पौधे लगाने से हमारे घर में कलह क्लेश होता है और इस सुगंध लगाने से हमारे घर में सुकून रहता है, शांति रहती है, प्रेम रहता है। तो मधुकामनी का पौधा हम सब मिलकर आज चिल्ड्रंस डे पर ये पौधा लगाएंगे और ये पौधा बड़ा होकर सब में सुगंध फैलाएगा। अभी ओम की ध्वनि करेंगे। आचमन करो। अब इसको किसी भी है ना पतरे से किसी से भी ढक लेंगे। ढकने से सारा अंदर धुआं से ये पूरा खड्डा स्टरलाइज हो जाएगा। इसमें ये सारी खाद डाल लेंगे। और लास्ट में जब आपको कभी कीड़े दिखने लगे, आपको कभी भी इसमें कीड़े दिखने लगे या कभी भी आपको लगे कि हमारा पौधा सूख रहा है, तो इसमें हल्का सा क्या करेंगे, नीम ऑयल डाल देंगे। क्या डाल देंगे? नीम ऑयल। एक साथ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध पुष्टिवर्धनम। शिव बाबा के लाल है, करते हम बड़ी कमाल है। हम शिव बाबा के लाल है, करते हम बड़ी कमाल है। जो सुन ले हमसे ज्ञान की बातें, हो जाता निहाल है। हम शिव बाबा के लाल है, करते हम बड़ी कमाल है। बचपन के दिन भुला न देना, हम शिव बाबा के लाल है। बहुत अच्छा लगा कि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक है, आपकी संस्था जागरूक है। इसके लिए पुनः मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे विद्यालय परिसर में पधारे और बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी पर्यावरण के संदर्भ में। तो अपना भी दायित्व बनता है कि ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाती है, क्या करता है। आज आपने विस्तार से हमारे बच्चों को भी बताया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार।